हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बड़ा ही प्यारा सा निबंध है। प्यारा सा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा चुटकीला सा टॉपिक है। आपको लगेगा कि भाई ऐसी क्या बात है। इसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या, जेलसी की जो फीलिंग होती है ना, जेलसी की फीलिंग तो आप समझते ही हो। जैसे कि आप दो स्टूडेंट्स हो, एक के पास में 60 रुपीज़ का डेयरी मिल्क हो और दूसरे के पास में 10 रुपीज़ का 5 स्टार हो। तो जो 5 स्टार वाला बच्चा है वो डेयरी मिल्क वाले बच्चे से थोड़ी सी जेलसी की फीलिंग कर सकता है। ऐसा ही हम लोग अगर खेल के मैदान की बात करें तो किसी के पास में गियर वाली साइकिल है और किसी के पास में एक प्लेन साइकिल है, किसी के पास में 48 इंच का LCD टीवी है, दूसरे के पास में 23 इंच का टीवी है, तो जेलसी की फीलिंग हो सकती है। तो नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और ये चैप्टर है DAV स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के क्लास 8 की किताब से। क्लास 8 के बच्चों के लिए है। किताब का नाम ज्ञान सागर, चैप्टर नंबर 20, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकरी भी सुख देने वाली और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिनी। मृदुभाषिनी शब्द का मतलब है कि मधुर आवाज़ में बात करना, धीमी आवाज़ में बात करना, पोलाइटली बात करना। तो भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? हम लोगों ने पढ़ा ना, सारी चीज़ें हैं, भरा पूरा परिवार, नौकर, पत्नी, है ना, और वकील साहब, अच्छी खासी कमाई होगी। मगर वे सुखी नहीं हैं, तो उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह का मतलब है कौन सी अग्नि जल रही है। इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। विभव का मतलब है ऐश्वर्य, धन संपत्ति, है ना। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह इनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। तो बच्चों देख रहे हो ना कि यहाँ पर वकील साहब के मन में ईर्ष्या की भावना है, जलन की भावना है अपने पड़ोसी बीमा एजेंट से, क्योंकि उसकी मासिक आय ज़्यादा है ना, उसके पास बड़ा सा घर है, उसके पास कार है। तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। हालांकि ये वरदान तो नहीं बोलेंगे, एक तरह का अभिशाप है, लेकिन चूँकि ये कविता थोड़ी सी, ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर निबंध है, निबंध ऐसे, ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा व्यंग्य के स्टाइल में लिखा गया है। तो जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है, बल्कि वह उन चीज़ों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास में है। उसके पास अपना जो कुछ भी है उससे वो खुश नहीं होता। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मतलब डंक मारना, चुभते रहते हैं कांटे की तरह से। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना, ये तकलीफ भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इसी चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। उपवन समझ सकते हो ना आप, बगीचा। तो यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। ये निगेटिव सेंस की बात है। तो अपने अभाव पर, अपने पास में जो कमी है उस पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। जेलसी की बड़ी बहन का नाम है, बड़ी बेटी का नाम है निंदा। निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है।
दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान खाली होगा उस पर अनायास ही मैं बिठा दिया जाऊंगा। तो ये दूसरों के ऊंचा आगे बढ़ने से खुश नहीं होता, उसके गिरने से खुश होता है। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती ना। ये तो वैसे ही बात हुई कि मैंने अपनी बड़ी लाइन नहीं बनाई, मैंने दूसरे की लाइन को इरेजर से छोटा कर दिया, ऐसा। एक और बात है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास, हानि होना, नुकसान होना, कम होना, तब जाकर के वो व्यक्ति गिरता है। तो इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल, स्वच्छ, क्लियर बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ऐसे लोग ना चेहरे से खुश नहीं दिखेंगे, प्रसन्न नहीं दिखेंगे। चेहरा थोड़ा खींचा खींचा हुआ सा लगेगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, बिल्कुल लाइव, है ना। और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। और दिल का गुबार निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बस दूसरों की क्रिटिसाइज करते रहेंगे। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बज उठता है। होल्ड ऑन। हो गया, बस थोड़े मच्छर लग रहे थे ना। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे लोग इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन, है ना, हाँ, ग्रामोफोन पुराने ज़माने का रिकॉर्ड प्लेयर होता था, म्यूजिक सिस्टम, डिस्क जैसी चीज़ लगाते थे, तो वो बजने लगता है और वो बड़ी होशियारी से एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो कि विश्व कल्याण को छोड़ करके उनका और कोई ध्येय ही नहीं, कोई और पर्पस नहीं। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब से उन्होंने सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। कौन सा सुकर्म? ईर्ष्या करने का सुकर्म और क्रिटिसाइज करने का। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, वही चिता जो मरने के बाद सजाई जाती है, जिसमें हम लोग मरे हुए व्यक्ति को रख करके जला देते हैं। तो जिसे किसी प्रचंड चिता ने पकड़ लिया है, प्रचंड मतलब पावरफुल कह लो आप, है ना, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, घोर। और यह भी कि उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बना करके जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य, है ना, जिसके अंदर में चिंता भरी पड़ी है, वो दिन रात चिंता करता रहता है, सोचता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसे ऐसा कैसे हो गया। वह व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो सिक है, बीमार है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। ऐसे लोग तुम्हें खुश नहीं दिखेंगे और जल्दी खुशी होती नहीं है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, कमतर लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो कि वो देखने के योग्य ही नहीं हो। तो हम लोग ऐसा कहें कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, नेगेटिव सेंसेस, हर चीज़ों में ना नुकुर करना, कमी खोजना, बुरा देखना, ऐसा हो जाता है वो।
तो आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपनी प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। अगर आप फेयर कंपटीशन करो, है ना, तो उससे आपका डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर आप अपने कंपटीटर को, प्रतिद्वंदी को गिराने की कोशिश करो और गिरने से वो पीछे रह जाए और आप आगे निकल जाओ, तो ये सोच गलत है, ये ईर्ष्या वाली सोच है। तो अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, पूरी दुनिया में आपकी समृद्धि हो, आपकी तारीफ हो, तो आप रसेल के मत के अनुसार, है ना, रसेल कौन है, तो वो एक बड़े दार्शनिक थे, आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। नेपोलियन बहुत बड़ा योद्धा था, सब लोग जानते हैं। तो अगर आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो कुछ न कुछ आप सीखोगे ही, है ना। याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से कंपटीशन करता था, और सीजर किससे करता था, सिकंदर से कंपटीशन करता था, और सिकंदर हरकुलिस से कंपटीशन करना चाहता था। जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का ये मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, हालांकि उसके बारे में माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है कि वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति था ग्रीक में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि सिकंदर ने हरकुलिस से, सीजर ने सिकंदर से, नेपोलियन ने सीजर से प्रतिस्पर्धा की, पॉजिटिव सेंस में, उससे आगे बढ़ने के सेंस में, अपने आप को उसके जैसा मजबूत या उससे बेहतर बनाने की कोशिश में। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपना प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर के वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मान करके उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने ये भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों करता है, क्रिटिसाइज क्यों करता रहता है। तो सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, बिल्कुल पवित्र, ईमानदार, सच्चा आदमी हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना, बुरी भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से, इस एक्सपीरियंस से होकर के गुजरे, तो उन्होंने एक सूत्र कहा, एक फार्मूला दिया, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तो कितना मजबूर होकर के उन्होंने ये फार्मूला दिया होगा, कैसे कैसे अनुभव उन्होंने जीवन में फेस किए होंगे। और जब नीत्शे नाम के एक जर्मन दार्शनिक ने इस तरह का अनुभव किया और वो इस कूचे से होकर के निकला, तो उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये तुलना की नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों की मक्खियों के साथ में। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं, डाउट करती रहती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। कैसी बात है ये कि ऐब को तो, हमारी कमियों को तो ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान की बात है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। ऐसा कहा ईर्ष्यालु लोगों के बारे में। तो जिनका चरित्र उन्नत है, अच्छा है, ऊंचा है, जिनका हृदय निर्मल है और विशाल है,
वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। ऐसा कहते हैं वो ईर्ष्यालु लोगों के बारे में। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, नैरो माइंडेड है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा, उनकी क्रिटिसाइज करना ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। उपकार के बदले अपकार, भला करो तो बुरा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर के चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं कि अरे ये तो बड़ा घमंडी है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर करके उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं और उनके जैसा ही व्यवहार करने लगें, जिसमें ईर्ष्या करना भी शामिल है। तो सारे अनुभवों को निचोड़ करके नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र, दूसरा फॉर्मूला कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते ईर्ष्यालु लोग उनसे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास में भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वही जगह एकांत है, अच्छी जगह है। तो ये तो तरीका हुआ कि भाई हम ईर्ष्यालु लोगों से बचेंगे कैसे। लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्यालु लोगों से बचना और ईर्ष्या का स्वभाव आपके मन में ना आए, इस चीज़ से बचना, ये दो बातें हैं। तो ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव, जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का, फिल इन द ब्लैंक्स का रचनात्मक तरीका क्या है। तो जिस दिन उसके अंदर ये जिज्ञासा जगेगी कि उसके पास जो जो कमियां हैं उसको वो पॉजिटिवली सही तरीके से कैसे दूर करे, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ऐसे करके उसकी ईर्ष्यालु स्वभाव की चिकित्सा हो सकती है, इलाज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर, ये जो निबंध था, ये हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। ये बड़ी उपयोगी बात बताई है उन्होंने इसमें कि हमें ईर्ष्या से कैसे बचना चाहिए और आखिर ईर्ष्या के गुण दोष क्या है। तो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है और वो कई बार मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर आप इसका ना आंसर का भी लेक्चर डालो। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से 10 स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपको आंसर भी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इस चैप्टर का आंसर भी प्रोवाइड करूँगा, उसका भी एक लेक्चर सेक्शन रखूँगा, एक PDF फाइल भी बना दूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मैंने फिर से DAV में पढ़ने वाले बच्चों के चैप्टर्स का लेक्चर डालना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कि मैं कितनी जल्दी कितने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, अपने साथियों को बताना भूलना नहीं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। न्यू एज कोचिंग।